स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं अनुपात का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आपने अपने एग्जाम में सिक्कों वाले, रुपए वाले, एक थैली में कुछ रुपए हैं, सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या या उनके मूल्य का अनुपात दिया होता है, उस टाइप के ढेरों क्वेश्चन देखे होंगे। और ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टाइप है, हम अनुपात में पढ़ते हैं। तो चलिए, आज अनुपात की हमारी सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज के क्रम में यह हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो आज हम सीखने वाले हैं सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी थैली में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 5:6, 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल 3300 रुपए हों तो उसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। आपसे 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है 20 रुपए के नोटों की संख्या, या पूछ सकता है 5 रुपए के नोटों की संख्या, यानी कि तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, हम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ये सिक्के हो सकते हैं, ये नोट हो सकते हैं, इसमें आपको ये अनुपात बताएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको याद रखना है कि वो आपको अनुपात बताएगा, या तो वो अनुपात आपको बताएगा संख्या का, नोटों की संख्या का। इस टाइप के क्वेश्चन में दो प्रकार के अनुपात होते हैं। एक अनुपात होता है उनकी संख्या का और एक अनुपात होता है उनके मूल्य का। तो हमें ये दोनों अनुपात मालूम होने चाहिए, यानी कि हमें दोनों की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल क्वेश्चन में दी है नोटों की संख्या का अनुपात, हमें दिया है कितने कैटेगरी के नोट हैं। 50 रुपए वाला नोट है हमारे पास, 20 रुपए वाला नोट है हमारे पास, और 5 रुपए वाला नोट है, एक ही थैली में है। और उसने हमें बता रखा है इसका अनुपात, लेकिन अनुपात किस चीज का है? संख्या का। कितने प्रकार के अनुपात होंगे इस टाइप के सवाल में? दो। एक तो संख्या का अनुपात काम करेगा और मूल्य का अनुपात, क्योंकि हमें जरूरत दोनों की पड़ सकती है। तो संख्या का अनुपात, नोटों की संख्या का अनुपात फिलहाल दे रखा है 4, 5 और 6। ठीक। और हमें बिना देर किए हुए जल्दी से बना लेना है, क्या बना लेना है? इनके मूल्य का अनुपात। अगर संख्या का अनुपात दिया है तो मूल्य का अनुपात बना लेना है, और मूल्य का अनुपात दिया है तो संख्या का बना लेना है, क्योंकि जरूरत दोनों की पड़ सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कैसे बनाएं, मतलब आप सोच रहे होंगे कैसे बनाना है अनुपात। तो बहुत आसान है। जैसे मैं मतलब आपसे पूछूं कि आपके पास 50 रुपए के नोट है और ऐसे कितने नोट हैं? 4। तो आपके पास कुल कितने रुपए हो गए? आप कहेंगे सर 200 रुपए। बात समझ रहे हैं ना? 50-50 रुपए के नोट हैं और संख्या कितनी है? 4। तो रुपए कितने हुए? 200 रुपए हुए। जी सर, 200 रुपए हुए। 20 रुपए का एक नोट है और ऐसे कितने नोट हैं आपके पास? 5। तो कितने रुपए हो गए? 20 पंचे 100 रुपए हो गए आपके पास। ठीक उसी प्रकार 5 रुपए का एक नोट है और ऐसे कितने नोट हैं आपके पास? 6, क्योंकि संख्या का अनुपात दिया है हमें। 6 नोट है तो रुपए कितने हो गए? 30। तो यही बन गया हमारा मूल्य का अनुपात। बाकी कोई भी वैल्यू पूछे, अपना तरीका एक ही रहने वाला है। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा, चाहिए क्या? तो उनके हिसाब से हमें कुल रुपए दिए हैं, कुल 3300 रुपए, कुल 3300 रुपए। तो क्या ये रुपए है? नहीं, ये तो संख्या है, ये है रुपए। मूल्य, मूल्य क्या है? रुपए। यही है, रुपए में मूल्य हमें दिया है। 200 रुपए ये है, 100 रुपए ये है, 30 रुपए ये है। टोटल कितने रुपए हो गए? 330। ये हमारा हिसाब है। उनके हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 3300। हमारे हिसाब से, ये हमारा हिसाब है, अपने हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 330। चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्या चाहिए है? 50 रुपए के नोटों की संख्या। ये रहा 50 का नोट और ये रही उसकी संख्या, मतलब हमें बताना है 4। आपको यहां लिख देना है 4। अगर वो पूछे 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 5, यहां 5 लिख देना। अगर वो पूछे 5 रुपए के नोटों की संख्या तो आपको यहाँ 6 लिखना है। फिलहाल जो पूछा है वो बता दो। 330 एकम, 330 एकम, शून्य का शून्य, 10 गुणा 4 कराएंगे, आंसर होने वाला है 40। तो नोटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 40। ठीक है ना? तो दो प्रकार के अनुपात बनाना है, यानी कि मूल्य का अनुपात दिया है तो आप संख्या का बना लेना, और संख्या का दिया है तो मूल्य का बना लेना। चलिए, कौन कौन से नोट हैं फिलहाल हमारे पास?
50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए। 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए। किस चीज का अनुपात दिया है? नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। तो यहां आपको लिख लेना है, यहां आपको लिख लेना है कि भाई हमें क्या अनुपात पता है? संख्या का। संख्या का अनुपात मालूम है। क्या है अनुपात? 4, 3 और 5। ये अनुपात हमें दिया है। बिना देर किए हमें बना लेना है मूल्य का अनुपात, यानी रुपयों का अनुपात। रुपयों का अनुपात बना लेना है। कैसे बनाते हैं? 50 रुपए का एक नोट है और ऐसे नोटों की संख्या 4 है, तो कुल रुपए होने वाले हैं दोस्तों 200। 20 रुपए का एक नोट है और ऐसे 3 नोट है, मतलब हमारे पास 60 रुपए है। 10 रुपए का एक नोट है और ऐसे नोटों की संख्या 5 है, मतलब रुपए होने वाले हैं 50। टोटल कितने रुपए हो गए? आप कहेंगे सर 310 हुए ना? हाँ सर हुए। उनके हिसाब से नोटों की संख्या दी है। यदि उसमें कुल 620 रुपए है, नोटों की संख्या नहीं है, नोटों का मूल्य है, कुल कितने रुपए हैं? 620 रुपए। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से कुल 620 रुपए हैं। अपने हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? कुल रुपए हैं 310। गुणा चाहिए क्या? गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? 20 रुपए के नोटों की संख्या कहाँ है? 20, ये है संख्या, मतलब 3। 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो यहाँ 3। शून्य से शून्य गया, 31 एकम 31 दूनी 62। 2 तिया 6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसकी भी संख्या पूछे आपको यहां से बता देना है। ठीक है ना? किसी का मूल्य पूछे तो मूल्य का अनुपात भी है। ठीक, चलिए। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे। अभी हम नोटों पर थे, अब हम सिक्कों पर आ गए। नोट हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, चिल्लर हो सकती है, वही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। अब आप सीख ही चुके हैं। कौन कौन से हैं? 1 रुपए, बस। यहाँ 50 पैसे, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पैसे हैं, और ये 25 पैसे। 25 पैसे ये है सिक्के, और हमें इनकी संख्या दी है, लिखा है ना संख्या, सिक्कों की संख्या यहां। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दिया है। क्या अनुपात है? अनुपात है 1:4:4। ये अनुपात है। किसका अनुपात है? संख्या का। बिना देर किए बना लेना है मूल्य का अनुपात। और ये अनुपात या तो आप रुपयों में रखें या पैसों में रखें। तो रुपयों में रखें, क्योंकि यहाँ क्या दिया है? रुपए। तो रुपए से रुपए को काट सकते हैं आप, पैसे से पैसे को काट सकते हैं। तो इकाइयां जो है ये तो वो समान होनी चाहिए। रुपए है तो यहाँ भी आपको रुपए बना लेना है। 1 रुपए का कितना सिक्के? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास? एक। तो रुपए कितने हुए? 1 ही रुपए हुए ना। 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं। अब आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि 1 रुपए मतलब 100 पैसे, या ये कहें 100 पैसे मिलके बनता है 1 रुपए। तो 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब 50 चौके 200। आपके पास 200 पैसे हैं, और 200 पैसे का मतलब होता है 2 रुपए, क्योंकि 100 पैसे से 1 रुपए बना। तो 200 पैसे से 2 रुपए, आपको रुपए ही लिखना है, क्योंकि आपको रुपए को बाद में काटना पड़ेगा। तो 1 रुपए का एक सिक्का मतलब आपके पास 1 रुपए। 50-50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 200 पैसे, मतलब 2 रुपए। 25-25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 चौके हुआ 100, यानी 100 पैसे। तो 100 पैसे का मतलब होता है दोस्तों 1 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 2 और 1 3 और 1 4, 4 रुपए। जबकि उनके हिसाब से कुल, उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? आप कहेंगे सर 200। अपने हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 4। चाहिए क्या? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये है 25 पैसे, ये रही संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4, यानी आपको 4 लिखना है। 4 से 4 गया, आंसर होने वाला है 200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? चलिए।
एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 190 सिक्के हैं, रुपए नहीं सिक्के। इस बार हमें सिक्कों की संख्या बताई है, उनके मूल्य का अनुपात 3:2:5 है। दोस्तों अभी तक के क्वेश्चन में हमने देखा उसने हमें अनुपात बताया था सिक्कों की संख्या का, नोटों की संख्या का अनुपात। अब उसने हमें बताया है, क्या बताया है, मूल्य का अनुपात। मूल्य का, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको संख्या का अनुपात दिया है मूल्य का बना लेना, और मूल्य का अनुपात दिया है तो संख्या का बना लेना। जरूरत आपको दोनों की पड़ सकती है। ठीक, चलिए कौन कौन सी कैटेगरी है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इतने सिक्के एक थैले में हैं। हमें उसने बताया है कि उनके किस चीज का अनुपात दिया है, मूल्य का। कोई दिक्कत नहीं, मूल्य का अनुपात है हमारे पास। मैंने आपसे पूछा मूल्य का अनुपात उसमें दिया है कितना है, 3, 2 और 3। 3 रुपए देने हैं, 3 रुपए देने हैं और सिक्के रखना है एक एक के, तो आप संख्या क्या रखेंगे उसकी, संख्या, किसकी संख्या। मान के चलो 3 रुपए के खुले देना है और आपसे कहा है कि एक एक के सिक्के देना, तो कितने सिक्के दोगे, आप कहेंगे सर 3, मतलब सिर्फ आपको इस 3 में इस 1 से भाग कराना है। ठीक, ठीक है ना। 3 रुपए देना है लेकिन देना है एक एक रुपए के सिक्के के रूप में, तो आप कितने सिक्के देंगे, 3। तो ऐसे निकल आती है संख्या। कितने रुपए देना है, 2 रुपए, 2 रुपए देना है ना। और कितने सिक्के देना है, 50 पैसे का सिक्का देना है, 50 पैसे के, तो 2 रुपए मतलब 200 पैसे। तो 200 पैसे देने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के लग जाएंगे, 4 सिक्के। कैसे निकाला, कितने रुपए देना है, 200 रुपए नहीं, 2 रुपए मतलब 200 पैसे देना है, 200 पैसे। और हर एक सिक्का कितने का रखेंगे, 50 का। तो देखो कितने सिक्के लगे, 4 लगे ना भाई। दूसरी बात, 1 रुपए बनाने में कितने सिक्के लगे थे, 50 पैसे के, 2। 1 रुपए मतलब 100 पैसे। 1 रुपए बनाने में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं, तो 2 रुपए बनाने में कितने सिक्के आएंगे, 4। तो आपको जिस तरीके से सोचना है उस तरीके से सोचो, लेकिन उसका अनुपात बना लो। ठीक है ना। 200 पैसे देना है, 50 पैसे के कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 50 चौके 200 हुआ ना। तो ऐसे आया ये 4। ठीक उसी प्रकार 3 रुपए देना है, 25 पैसे का एक सिक्का देना है, 3 रुपए देना है, 25 पैसे का एक सिक्का देना है। तो अगर आप 1 रुपए देते और 25 पैसे के सिक्के देते, तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे, यानी कि आप 4 सिक्के देते कि नहीं, 25 चौके 100। तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 2 रुपए में 8 और 3 रुपए में हो जाएंगे 12। यानी आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं 12। बात को समझे। या फिर यूं कहें कि 1 रुपए मतलब 100 पैसे, तो 3 रुपए का मतलब होता है 300 पैसे। 300 पैसे, 1 रुपए माने 100, तो 3 माने 300। और देना किस सिक्के में है, 25 पैसे। ये बात आपको याद रखना है कि ये मूल्य का अनुपात दिया है तो ये रुपयों में है। ठीक है ना। चलिए 25 एकम 25 बच गया 5, हो गया 50, 25 दूनी 50, देखो 12 आया ना। तो इस तरीके से बनाना है आपको मूल्य के अनुपात से संख्या का अनुपात। 3 रुपए लौटाना है एक एक रुपए के फॉर्म में, तो 3 सिक्के लगेंगे। 2 रुपए लौटाना है लेकिन 50 पैसे के सिक्के देना है। रुपए लौटाना है लेकिन देना क्या है, पैसे। तो कितने सिक्के लगेंगे, 4, क्योंकि 1 रुपए बनाने में 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं, तो 2 रुपए बनाने में 4। ठीक उसी प्रकार 1 रुपए लौटाने में 25 पैसे के 4 सिक्के जाएंगे, 25 चौके 100, 100 पैसे मतलब 1 रुपए। तो 2 रुपए में 8 और 3 में 12, तो 3 12। 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 3 रुपए में 12 सिक्के। तो ये हो गया हमारा संख्या का अनुपात। ठीक है ना। अब क्या करना है, क्या दिया है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 190 सिक्के हैं। मतलब सिक्कों की संख्या दी है, उनके हिसाब से सिक्कों की संख्या है 190। क्या ये रुपए है, नहीं ये रुपए नहीं है, ये है कुल संख्या। हमारे हिसाब से कुल संख्या कितनी है, 12 और 4 16 और 3 कुल सिक्के हमारे हिसाब से तो 19 है।
उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कुल सिक्के हैं 190, हमारे हिसाब से कुल सिक्के हैं 19। चाहिए क्या? उस बैग में कितने रुपए हैं? तो उस बैग में रुपए, रुपए मतलब मूल्य, 3 और 2 5 और 3 हो गया 8, तो कुल कितने रुपए हैं? 8, यानी आपको यहाँ लिखना है 8। 19 एकम 19, 19 से जाएगा ये 10 बार, 10 गुणा 8 कराएंगे, आंसर होने वाला है 80। कहाँ रहा भाई 80? ऑप्शन नंबर डी। समझे बात को? तो मूल्य से आप संख्या का अनुपात बना सकते हैं और संख्या से मूल्य का अनुपात। एक थैली में कुल 460 सिक्के हैं जिनका मूल्य का अनुपात दिया है। देखो फिर से मूल्य का अनुपात दिया है, तो इस तरीके से हम सीख तो चुके हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। सिक्के कौन कौन से हैं? सिक्के होने वाले हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक ठीक। किसका अनुपात दिया है? मूल्य का। वो देखो लिखा है मूल्य का अनुपात, क्वेश्चन पढ़ते जाना है। क्या अनुपात है? तो मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात है 3, 4 और 3। समझ रहे ना बात को? जी सर समझ रहे हैं। फिर हमें बना लेना है छठ से संख्या का अनुपात। 1 रुपए के अगर हमारे पास, हमें 3 रुपए लौटाना है, किसी ने हमसे कहा हमें 3 रुपए दे दो, लेकिन देना 1 के सिक्के। कितने सिक्के दोगे? कितनी संख्या में दोगे? 3 सिक्के दोगे ना, मतलब जैसे फुटकर देते हैं। आपके पास कोई 50 का नोट लेके आए और बोले 10-10 के सिक्के दे दो इसके बदले, तो कितने सिक्के लौटाओगे आप? 5 दोगे ना। तो बस वही है, ऐसे संख्या का अनुपात बन जाता है। 3 रुपए देना है, लेकिन देना है 1 रुपए के फॉर्म में, तो कितने सिक्के लग जाएंगे? बोले 3। 4 रुपए देना है, मूल्य मतलब रुपए, ठीक है ना, रुपए में बात आपको पढ़ना है। 4 रुपए लौटाना है और 50-50 पैसे के सिक्के देना है, तो 1 रुपए देने में कितने सिक्के लगेंगे? 2। 1 रुपए जब आप दोगे तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? 2, क्योंकि 100 पैसे मतलब 1 रुपए, 50-50 100, ठीक है ना। तो 1 रुपए में 2 सिक्के लगेंगे, तो 4 रुपए में कितने सिक्के लग जाएंगे? बोलो 8, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 25-25 पैसे के मतलब सिक्के देना है, लेकिन देना कितने रुपए हैं? 3। तो 1 रुपए में 25-25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे। 25 चौके 100 होता ना, तो 1 रुपए लौटाने में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे। तो 3 लौटाने में 4 दिया 12। और मैंने आपको एक और तरीका बताया था, 3 रुपए लौटाना है मतलब 300 पैसे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पैसों में निकालना है ना ये पैसे, इसलिए हमने रुपए को पैसे बना लिया। और 25-25 पैसे के सिक्के लौटाना है। 25 एकम 25 बच गया 5, हो गए 50, 25 दूनी 50। तो देखो इस तरीके से भी आप 12 निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी बात समझ रहे हो कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4, तो 3 रुपए में 4 दिया 12। अब जो भी दिया है उनके हिसाब, थैली में कुल 460 सिक्के हैं, मतलब सिक्कों की संख्या दी है। उनके हिसाब से कितने सिक्के हैं? 460 सिक्कों की संख्या। हमारे हिसाब से कुल कितने सिक्के हैं? 12 और 8 20 और 3 23। कुल सिक्के कितने हो गए हैं? 23। हमारे हिसाब से 23। चाहिए क्या? सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल मूल्य ये रहा, 4 3 7 और 3 10, यानी कि 10 की वैल्यू बताना है, यहाँ आपको लिखना है 10। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, जीरो का जीरो, 20 गुणा 10 कराएंगे, यहाँ आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा? 200, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए। 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्या का अनुपात दिया है। देखो वापस से संख्या के अनुपात पे आ गए। अब क्या करेंगे? मूल्य का बना लेंगे, संख्या से मूल्य और मूल्य से संख्या, ठीक है ना। चलिए, बहुत से बच्चों ने हो सकता है अभी तक कर लिया हो। चलिए, कौन कौन सा सिक्का है? 1 रुपए का सिक्का है, ये आपको लिखना है। फिर रुपए नहीं है, यहाँ पैसे है, तो ये आप जो मूल्य लिखेंगे वो हमेशा रुपयों में लिखेंगे, ठीक है ना।
और यहाँ आ जाएगा अपना 25 पैसे का सिक्का। किसका अनुपात दिया है? इनकी संख्या का अनुपात, मतलब हमें अनुपात इस बार बता दिया है संख्या का। कोई बात नहीं, हम मूल्य का अनुपात बना लेंगे, मूल्य का अनुपात बना लेंगे। क्या है अनुपात? वैसे अनुपात है 8, 5 और 3। किसका अनुपात बनाना है? मूल्य का। किसका अनुपात बनाना है? मूल्य का। तो मूल्य का अनुपात बनाएंगे। चलिए, एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं? 8। संख्या दी है, संख्या। अभी क्या था? अभी हमने मूल्य से बनाया था संख्या का, अब हम बनाने जा रहे हैं संख्या का दिया है मूल्य का। एक एक रुपए के 8 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए आपके पास? आप कहेंगे सर 8। 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए? 50-50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, मतलब आपके पास हो गए 250 पैसे। 250 पैसे का मतलब होता है 2.5 रुपए, क्योंकि 200 पैसे मतलब 2 रुपए और 50 पैसे मतलब आधा रुपए। तो क्या लिखेंगे? 2.5 रुपए। बात समझ में आ रही क्या? जी सर। 2 रुपए 50 पैसे हुए ना? हाँ हुए। तो यहाँ आपको रुपए लिखना है, 2.50 ये रुपए हैं, इस तरीके से लिखते हैं। 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये 75 पैसे हुए। क्या हुए? 75 पैसे। लेकिन अगर इनको रुपए में लिखना है तो हम लिखेंगे 0.75। 25 या 75, 75 पैसे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हमें क्या लिखना है? रुपए। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें रुपए दिए हैं। ये देखो वैल्यू किसमें दी है? रुपए में, इसलिए रुपए। तो 75 पैसे को आपको रुपए के फॉर्म में अगर लिखना है तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 75 पैसे को अगर आपको रुपए बनाना है तो 100 से भाग कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे। तो 100 से भाग कराएंगे, 2 शून्य मतलब 2 अंक बाद दशमलव, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव आएगा, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो शून्य। इसीलिए हम लिख सकते हैं 0.75 रुपए। ये सारे रुपए हैं, 8 रुपए, 2.5 रुपए और ये 0.75 रुपए। बात को समझे? जी सर, बात को हम समझ गए हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये हमें आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको साथ में सिखाते चल रहा हूँ। 75 पैसे मतलब 0.75 रुपए। ये सारे रुपए हो गए, ठीक है जी सर, हो गए। फिर तो क्या दिया है? उनके हिसाब से कुल रुपए हमें दे रखे हैं, कितने हैं? 225 रुपए। 225 रुपए। डराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, कैलकुलेशन को देख के कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने रुपए हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए हो गए हैं? 8 रुपए और 2 रुपए। कितने हो गए? 10 रुपए। 8 रुपए और 2 रुपए कितने हो गए? 10 रुपए। अब बचे पैसे पैसे, तो 50 पैसे और 75 पैसे कितने हो गए? 125 पैसे। 125 पैसे का मतलब क्या है? 1 रुपए 25 पैसे, क्योंकि 100 पैसे से तो 1 रुपए बन जाता है। तो 8 और 2 10, और ये कितना हो गया था? 125 पैसे, मतलब 1 रुपए 25 पैसे। तो 11 रुपए 25 पैसे टोटल हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, यानी कि आप यहाँ लिख पाओगे। समझ रहे हैं ना बात को? 8 और 2 10 और 1 हो गया 11.25। और जिन्हें बिल्कुल बेसिक तरीके से जोड़ना सीखना है वो ऐसे लिखेंगे 8, 2, जिसमें दशमलव नहीं है तो उसमें रहने दो, दशमलव के आगे आप लिखते जाओ, यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई लिखना है बस। और 0.75, ऊपर नहीं है दशमलव, कोई बात नहीं, ये सारे पूर्णांक आपको आगे लिखना है दशमलव के आगे। 5 का 5, 7 5 12, यहाँ आएगा 1, 8 2 10 और 1 11, दशमलव के नीचे दशमलव। तो 11 रुपए 25 पैसे हुआ ना, मैंने आपको ओरल भी जोड़ के दिखाया है। 8 और 2 10, 10 रुपए हो गए। अब पैसे पैसे उठाओ, 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे और 75 पैसे कितना हुआ? 125 पैसे। तो 125 पैसे मतलब 1 रुपए 25 पैसे, क्योंकि 100 पैसे से तो 1 रुपए बन गया। तो 1 रुपए 25 पैसे और जोड़ दो, तो 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 रुपए 25 पैसे। अपने हिसाब से आएगा यहाँ पे 11.25। सर हमें तो इस दशमलव से दिक्कत हो रही है। अरे भाई, दशमलव आपको हटाना है, हटा दो। दशमलव जब आप हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो ऊपर वाली संख्या में आप 2 जीरो बढ़ा दो। ऊपर से दशमलव हटाओ तो जीरो नीचे बढ़ाते हैं, और नीचे से दशमलव हटाओ तो जीरो ऊपर बढ़ाते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो ऊपर आप 2 शून्य लिख दो, समझ लो कि दशमलव हट गया। यानी यहाँ आप डायरेक्ट लिख पाओगे
डायरेक्ट लिख पाओगे 1125, दशमलव हटा ऊपर शून्य बढ़ा दो। बात को समझे? जी सर। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 8, यानी यहाँ चाहिए 8। दशमलव आता है, आने दो, हटा दो बाद में। यहाँ से हटाया, 2 शून्य बढ़ा दिए। 1125 एकम 1125, 1125 दूनी होगा 2250, और ये शून्य का शून्य, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, यानी आंसर हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? चलिए एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है ना? चलिए कितना कितना है लिखना है हमें। पहले 1 रुपए है, 50 पैसे है, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक, किस अनुपात में है? पैसे के सिक्के के अनुपात में है, 10, 6, 3, 2। ये किसका अनुपात है सर? लिखा ही नहीं, ना संख्या लिखा है ना मूल्य। तो उसने बताया ना, 10 पैसे के सिक्के, 10, 6, 3, 2। सिक्के मतलब बता रहा है संख्या, कुछ नहीं लिखा है, मतलब किसका अनुपात दिया है? संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? संख्या का। मूल्य का जब भी होगा तो लिख के देगा आपको। वो बता रहा है 1 के 10 सिक्के हैं, मतलब संख्या। 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, मतलब क्या है? 6 सिक्के हैं मतलब क्या है? संख्या बता रहा है ना। तो भाषा को कई बार समझना होता है। ठीक है ना? चलिए, तो क्या है अनुपात? 10, 6, 3 और 2, ये संख्या है। अब हमें किसका अनुपात बनाना है? हमें बना लेना है मूल्य का। मूल्य का अनुपात बना लेना है। 1 1 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं, मतलब आपके पास 10 रुपए हैं। 50 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं, मतलब कितने रुपए हुए? 50 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, मतलब 300 पैसे। 5 छक्का 30, 300 पैसे। और 300 पैसे का मतलब है 3 रुपए। समझे ना बात को? 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे, तो 6 सिक्के मिलके 3 रुपए बनाएंगे ना। 50 छक्के 300, 300 पैसे, पैसे मतलब 300 पैसे मतलब 3 रुपए। 25 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, मतलब 75 पैसे। पैसे नहीं लिखना है, रुपए। तो आप दशमलव लगा के यहाँ शून्य लगा दो, 0.75, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था। 10 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2। तो मतलब आपके पास कितने पैसे होगा? 20 पैसे। लेकिन 20 पैसे को अगर आपको रुपए बनाना है तो 100 से भाग कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे। तो 2 शून्य, तो 2 अंक बाद यहाँ आप दशमलव लगा दो। ठीक है ना? यानी कि आप रुपए में लिखेंगे 20 पैसे को इस तरीके से, 0.020। ठीक है ना? चलिए, तो फिर जो भी दिया है, क्या दिया है? उनके हिसाब से गिनने से कुल 27.90 रुपए प्राप्त, 27.90 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि 27 रुपए 90 पैसे। हमने कहा हमारे हिसाब से देख लो यहाँ पे एक बार आप, 10 और 3 13, 10 और 3 13, तो 13 रुपए। और ये तो भाई दशमलव के बाद वाले पैसे होते हैं, 75 और 20 95, यानी कि 13 रुपए 95 पैसे। बोलो सही है ना? यानी कि आप जोड़ सकते हैं, इसे जोड़ेंगे आप, 10 और 3 13, और पैसे पैसे वहां दशमलव के बाद वाले दशमलव, 75 और 20 95, तो 13 रुपए 95 पैसे। ठीक है ना? अब उनके हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 27 रुपए 90 पैसे। दशमलव के बाद वाले पैसे होते हैं और पहले वाले रुपए होते हैं। अपने हिसाब से 13.95, यानी 13 रुपए 95 पैसे। चाहिए क्या है? क्या चाहिए? तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर बताइए। कितना अच्छा सवाल पूछा है उसने। 50 पैसे और 10 पैसे, ये रहे आपके 50 पैसे और ये रहे आपके 10 पैसे। इनका पूछा है उसने आपसे, क्या पूछा है? अंतर। इन दोनों का अंतर, कितना अंतर है? आप कहेंगे सर 4 का। भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2। तो अंतर पूछा है, तो कितना है अंतर? 4, यानी आपको वैल्यू बताना है 4। अब क्या करें सर? अब तो 2 जगह दशमलव। अरे भाई, यहां से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे,
यहां से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर समान अंकों के बाद दशमलव है मतलब दशमलव है ही नहीं, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, मतलब है ही नहीं दशमलव। क्यों 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 बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आप दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे नीचे, नीचे से 2 दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे ना। तो आप ये बात याद रख सकते हैं, कभी भी समान अंकों के बाद दशमलव आ जाए मतलब कि आप दशमलव भूल जाओ, दशमलव है ही नहीं, ये समझ लो दशमलव से दशमलव गया। ठीक है ना, डायरेक्ट काटेंगे 1395 एकम, 1395 दूनी, 13 दूनी 26 और 95 दूनी होता है 190, तो 2600 और 190 कितना हुआ? 2790 हुआ ना जी। 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी हमारा आंसर है 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो कई बार रुपए पैसे में आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, लेकिन भाई फंसने से काम नहीं चलेगा, वहां से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी जरूर हमारे एग्जाम का पार्ट इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। वैसे तो कैलकुलेशन इजी होता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि हर बार इजी ही हो। भाई मेरा पर्पस ये है कि मैंने आपको जो भी टाइप सिखाऊं, मैंने आपको जो भी टाइप सिखाया है या जो भी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, तो उससे मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री कर दूंगा कि भाई कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, कैसी भी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप क्वेश्चन को बना ले जाओ। और जिस दिन आप क्वेश्चन को एग्जाम में बना ले जाएंगे मतलब आपका अध्ययन, आपका संघर्ष, आपकी पढ़ाई जो है वह सफल हो गई। और उस दिन आप जरूर याद करेंगे कि कन्फर्म क्लासेस से दुबे सर ने मुझे ये वाला क्वेश्चन सिखाया था। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, आने वाले समय में जरूर आप सफल होंगे, और लगातार मेहनत करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।